कल जो पढ़ा वो और आज इसके बीच में डिफरेंस क्या है? पहले तो यहाँ तक थ्योरी पता चली, ये थ्योरी 2020 में पूरी। हाँ, इसने क्या बताया कि जो एसी सर्किट है इसमें ये सोर्स है और ये इंडक्टर। ओके, सोर्स की वैल्यू ऑलवेज v इक्वल टू vm sin ओमेगा t। सोर्स की वैल्यू ऑलवेज v इक्वल टू vm sin ओमेगा t होगी। ओके, यहाँ दोनों की पोटेंशियल ऐड कर दो, v और इसकी पोटेंशियल क्या होगी, vl इज इक्वल टू 0 बिकॉज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ v की वैल्यू vm sin ओमेगा t माइनस इसके लिए माइनस एल डी आई अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू 6th चैप्टर इज इक्वल टू 0। सो एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू vm sin ओमेगा t। ओके, ये उधर शिफ्ट कर दो, एल डिवाइड कर दो, सो डी आई इज इक्वल टू vm बाय एल sin ओमेगा t इंटू डी टी। दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन vm बाय एल sin ओमेगा t इंटू डी टी। ओके, तो इंटीग्रेशन से यहाँ क्या मिलेगा, I is equal to current passing the given circuit, I is equal to Vm by L remain constant, integration sin omega t dt. The integration of sin omega t dt is a minus cos omega t upon omega। पहले भी ये फॉर्मूला लिखी थी, आज फिर से लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स ये लिखना पड़ेगा और याद रखना है। ओके, तो ओमेगा भी मैंने बाहर लिया, Vm upon omega L is equal to minus cos omega t। बाद में माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। कैसे, तो यहाँ सिंप्लीफाई करके मैंने दिया कि साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, पोजीशन चेंज करो, माइनस 5/2 प्लस ओमेगा टी, माइनस बाहर निकाल तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब 5/2 माइनस ओमेगा टी। हेलो सर। बोलो सर, पता नहीं चल रहा। क्या चला नहीं पता, मतलब क्या नहीं पता चला? सर, जो पहले से थोड़ा वो बीच में था ना, वो पता नहीं चला। वो सर वो vm जल्दी जल्दी कौन सी चीज यहाँ पता नहीं चली, मैं इसलिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वहां से फिर से रिपीट करेंगे। सर वहां से ही पता नहीं चला, जो आपने रखा ना वहां पे, ये सर। हाँ, तो कॉस मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। ऐसे तो ये पूरी कंटेंट 11th की है, और 11th में हमने रूल बताया था कि π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा तो फंक्शन चेंज होगा, 180 प्लस और माइनस थीटा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया इधर कि सबसे पहले ये स्टेप मैंने लिखा, मैंने पहले ये रखा उसके बाद ये, तो इससे कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब इससे माइनस कॉमन निकालेंगे, इससे माइनस कॉमन निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो मैंने माइनस बाहर रख दिया, तो मतलब ये π/2 हो गया, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया माइनस। अब जो मैंने रूल यूज की साइन π/2 माइनस थीटा, ये 11th में बताया था कि जब π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा है, ओके, तो ये फंक्शन चेंज हो जाता है। पहले तो π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब पहले से नेगेटिव वो नेगेटिव रखना ही है। ओके, साइन की जगह क्या रखेंगे, कॉस। ओके, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन सपोज किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर ये फंक्शन नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये माइनस साइन तो वही रहेगी, π/2 प्लस और माइनस थीटा, मतलब फंक्शन चेंज कर दो, तो साइन की जगह क्या हो गया कॉस, और ओमेगा टी रिमेन कांस्टेंट, मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह आप साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिख सकते हैं, और इसलिए हमने ये ऐड किया। क्लियर? मैं इसलिए आपको ये सभी चीज एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि मैथ्स में जो उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट बायोलॉजी में है उसको ये सभी चीज प्रॉपर याद है क्यों ऐसे ऐड हुआ। ओके, नंबर ऑफ ऐसी भी सिंप्लीफिकेशन है कि जो हमको डायरेक्टली लिखना, कल भी हमने ऐसा काम किया था, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी तो 0 डायरेक्ट लिखा था। ऐसे जो भी मतलब मैथमेटिकल फॉर्म है वो आप याद रखो, तो जिससे आपको पता चले कि क्यों ऐड किया। तो माइनस कॉस में ये आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इतना ही लिखेंगे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब देखो ये आई इक्वल टू आ रहा है, इसको मैंने आई एन कर दिया, साइन ओमेगा टी माइनस π/2
2 मतलब हियर Im is equal to Vm upon omega L. Im equal to Vm upon omega L. But Vm upon Im is equal to R. तो इसका मतलब क्या है, ये ओमेगा एल इधर जाएगा, Vm upon Im. ओके, तो R हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि R इज इक्वल टू ओमेगा एल लिख सकते हैं. ओमेगा एल क्या है, तो ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको उस वर्ड से नहीं बुलाया जाता कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस ऐसा बताया जाता है. ओके, तो इधर लिखा ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस. रिएक्टेंस का मतलब उसको क्या लिखेंगे, एवरेज, सॉरी इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, और साइन इस तरह से रहेगी. तो उन लोगों ने बताया कि इतना पोटेंशियल जब यहाँ देंगे तो यहाँ से पास होने करंट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी जितनी होगी. ओके, अब ये तो कंप्लीट हुआ, चलो ये तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया. ओके, अब कंपैरिजन में क्या है, तो सबसे पहले चेक करो, कल जब हमने इक्वेशन लिखा था फॉर रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी ही था. इसका मतलब दोनों के बीच में कोई फेस डिफरेंस नहीं था. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ओमेगा टी है या ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है. तो इसका मतलब इस टाइप के सर्किट के अंदर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट से पाई बाई 2 रेडियन आगे है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल से पाई बाई 2 रेडियन पीछे है. ये एमसीक्यू में ज्यादा पूछने वाली क्वेश्चन है. ओनली इंडक्टर वाली सर्किट के अंदर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट से डैश, तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 आगे. पोटेंशियल पूछा विथ रिस्पेक्ट टू करंट, तो पाई बाई 2 आगे, लेकिन करंट विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, तो पाई बाई 2 पीछे. पाई बाई 2 क्या रहेगा, पीछे, क्योंकि माइनस कहाँ है, करंट की फॉर्मूला में. तो इसका मतलब करंट इससे पाई बाई 2 रीडिंग क्या रहेगा, पीछे रहेगा. कैसे पीछे रहेगा, वो डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. ऑलवेज ये ग्राफ पोटेंशियल की होती है, ये जो बताया मैंने किसी ग्राफ होगी पोटेंशियल. अब 11th में आपने पढ़ा था, सपोज आपको याद हो तो फिर से एक बार रिपीट कराऊं. स्प्रिंग की ऑसिलेशन सेंटर से स्टार्ट होती है y इक्वल 0, तो उसकी फेस होती है, फेस डिफरेंस क्या होगा, 0. लेकिन सॉरी सेंटर से अपवर्ड जाएगा तो फेस डिफरेंस 0. अपवर्ड पोजीशन से डाउनवर्ड आएगा तो फेस डिफरेंस क्या लिखा था हमने, 90. सेंटर से डाउनवर्ड जाएगा तो फेस डिफरेंस 180. नीचे से स्प्रिंग ऊपर की ओर आती है तो फेस डिफरेंस 270, और एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो फेस डिफरेंस 360. ये एग्जांपल आपको याद है? यस सर. इस टाइप के एग्जांपल उस बार एक्सप्लेन की थी, फिर से बता रहा हूँ. स्प्रिंग, इस सभी थ्योरी में टाइमिंग जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये सब पता चलना चाहिए, वरना सभी डिजाइन हो जाएगी. सब स्प्रिंग यहाँ है, ये इसकी पोजीशन है y इक्वल टू 0. यहाँ से ऊपर जाती है तो इनिशियल फेज 0, लेकिन सब उस कॉम्प्रेस हो गई है और बाद में नीचे आ रही है, हम सब उसको ऊपर ले जाएंगे, बाद में नीचे लेंगे, तो ऊपर वाली पोजीशन पे क्या होगा, 90 डिग्री. सेंटर से डाउनवर्ड जाएगी तो 180 डिग्री, नीचे से ऊपर आएगी 270 डिग्री, और एक रोटेशन कंप्लीट होगा, मतलब इसकी फेस 2 पाई रेडियन 360 जितनी इंक्रीज होती है. ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि देखो वोल्टेज यहां से स्टार्ट होता है, तो इस पोजीशन को हम 0 भी बता सकते हो, 360 बता सकते हो, और करंट उससे पाई बाई 2 पीछे लेना है. तो मैं क्या करूंगा, उसको 360 कंसीडर करूंगा, ये 360 डिग्री है. ओके, तो करंट कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 270 से. क्यों, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक करंट पाई बाई 2 रेडियन पीछे रहता है. ओके, तो चेक करो उन लोगों ने जो ग्राफ बनाया, ये इतनी हाइट है, यहां से स्टार्ट करते हैं. ओके, ये जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक करंट का होगा.
इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहां पोटेंशियल 0 है तो करंट मैक्सिमम है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, तो π/2 इतना। इस ग्राफ को हम लोगों ने लिखा I, ये ग्राफ VI वर्सेस ओमेगा टी। कल चेक आपने किया होगा, तो जैसे पोटेंशियल था उसके बीच में हमने इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करके दे दिया था, बिकॉज पोटेंशियल एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज या फेज डिफरेंस 0। लेकिन यहाँ उन लोगों ने क्या बताया, यहाँ उन लोगों ने बताया कि दोनों के बीच में π/2 जितना फेज डिफरेंस था, वो भी कैसा, तो पोटेंशियल π/2 जितना आगे है और करंट π/2 जितना क्या बता सकते हैं पीछे। तो मैंने यहाँ से ऑलवेज पोटेंशियल ड्रॉ किया है, टेक्स्ट बुक में भी यहाँ से ही पोटेंशियल स्टार्ट किया है। तो इस कंडीशन को हम 0 लिख सकते हैं या 360। ओके, तो हमने इसको 360 कंसीडर किया है और उससे π/2 पीछे मतलब 90 डिग्री पीछे, तो 270 से मैंने इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया। ओके, अब उसकी फेजर डायग्राम इसी ग्राफ से बनती है, फेजर डायग्राम इसी ग्राफ से बनेगी। क्या करेंगे, एक टाइम कंसीडर करेंगे, इसमें एक टाइम हम कंसीडर करेंगे, जिस टाइम को लिए लिखेंगे ओमेगा t1। क्या लिखेंगे, ओमेगा t1। उन लोगों ने ग्राफ इसके बाजू में ड्रॉ किया, लेकिन मैं उसको नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ग्राफ को नीचे बना रहा हूँ। देखो ये जो लेंथ, देखो ये डॉटेड लाइन जहां क्रॉस होती है इतना, ये V का फेजर होगा और इतना ये I का फेजर होगा। ये दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री, लेकिन ये जो एंगल है वो ओमेगा t1 जो आपने टाइम कंसीडर की, क्योंकि ये ग्राफ VI वर्सेस ओमेगा t का है। टाइम t1 लेंगे, ये ओमेगा t1 होगा। ये ग्राफ जहां ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट करता है उतनी लेंथ पोटेंशियल की होगी, ये लेंथ इलेक्ट्रिक करंट की होगी। ये दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे, दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, बाद में एक चीज और, उन लोगों ने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, मतलब यहां तक की जो हाइट है वो Vm sin ओमेगा 1 t, सॉरी ओमेगा t1, Vm sin ओमेगा t1, कौन सी फॉर्मूला, ये Vm sin ओमेगा t1, ये टाइमिंग t1 ली है। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, Im sin ओमेगा t1 माइनस π/2, मतलब ये करंट है और ये क्या है, पोटेंशियल। ये दोनों की फेजर उन लोगों ने ड्रॉ करके दी है। ये डायग्राम एग्जैक्ट इसके बाजू में इसलिए ड्रॉ करते हैं जिससे ये हाइट आपको पता चल जाए और ये भी पता चल जाए, इसलिए इसके साइड में ही उन लोगों ने फेजर डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। क्लियर, बराबर। और एक नॉर्मल सा पॉइंट, सिंगल पॉइंट, वो कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट वाली थियरी कंप्लीट होगी। कौन सी, 6th नंबर, कौन सी, 6th नंबर। अब एक चीज और देखो, जब एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो 360 मतलब ये 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2 और 2π। और एक रोटेशन की टाइमिंग को हम पीरियोडिक टाइम बता दें, तो यहां से यहां तक की टाइम t/4, ये क्या लिखेंगे, t/2, इसको क्या लिखेंगे 3t/4, और इसको क्या लिखेंगे पीरियोडिक टाइम t, बराबर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि π/2 इक्वल टू लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, π/2 इज इक्वल टू लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, t/4। चेक करो, दर्पण में कंपैरिजन दी है, टेक्स्ट में भी दी है कि π/2 जितना कंप्लीट करना है तो t/4 जितनी टाइमिंग लगेगी। अब सपोज मान लो ये π/2, t/2π, 2π/4, मैंने क्या किया, 2π से मल्टीप्लाई किया, 2π से डिवाइड। ओके, चलो इसको कैंसिल करेंगे तो π/2 2π अपॉन ये t यहां लिख सकते हैं। तो इसका मतलब
पाई अपॉन 2, पर 2 पाई बाई टी मतलब ओमेगा, 2 पाई बाई टी मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओके, तो उन लोगों ने कंपैरिजन लिख के दी है कि जो रेडियन डिफरेंस है वो पाई अपॉन 2 ओमेगा जितना है, मतलब पीरियडिक टाइम इज इक्वल टू टी बाई 4 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा लिख सकते हैं। बराबर, टेक्स्ट में चेक करो, रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी तो उन लोगों ने बताया कि इस टाइप की कंडीशन होगी। सेकेंड चीज एक और कि सपोज ये टाइमिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि आप चेक करो v इज वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी पाई बाई 2, चेंज होने वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, टाइमिंग ओनली। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम क्या होगा, इंक्रीज। ओके, तो ये फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ये एंगल इंक्रीज होने वाली मेथड कहाँ होती है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ 0 देन 90 180 270 इस तरह से रहेगा। ओके, तो सबसे पहले ओनली एंड ओनली 6 नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। डाउट है तो बताओ कौन सा 6 नंबर क्वेश्चन।
कंप्लीट हुआ बाकी? हाँ सर कंप्लीट हो गया। देखो ये सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये दोनों की डिफरेंस से पता चलता है कि इससे π/2 पीछे है। पोटेंशियल ऑलवेज यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए π/2 करंट पीछे मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, एक कहीं से भी ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको ω_t1 लिख दो। इस लेंथ v, इसको क्या बताएंगे I, ये ऑलवेज π/2 होगा। मतलब ये जो हाइट है वो पोटेंशियल बराबर होगा, लेकिन T1 लिखना है। ये जो हाइट है इसके बराबर होगी, लेकिन यहाँ T1 लिखना है। क्लियर? अब उन लोगों ने पावर की कैलकुलेशन की। डिस्कस द पावर इन अ सर्किट, ऐसी सर्किट विथ ओनली इंडक्टर। पहले सभी सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर से आती थी, अब फेजर नहीं था। ओके, तो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती थी। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ता, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते तब जाके आपको आगे बराबर पता चलता। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया, ओनली फेजर से एक्सप्रेशन दी है। अभी चल, सबसे पहले तो उन लोगों ने वही चीज लिख के दी। टेक्स्ट में चेक करो, द करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू लेटर देन द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ पीरियडिक टाइम। क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया था π/2 मतलब T/4 is π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा। ओके, इंस्टेंटेनियस पावर फॉर इंडक्टर, so V into I, पोटेंशियल और करंट। पोटेंशियल मतलब Vm sin ओमेगा t, I am sin ओमेगा t minus π/2, m sin ओमेगा t minus π/2। क्लियर? अब सपोज इसको आपको लिखना तो क्या लिखेंगे? पहले भी आपने लिखा था Vm sin ओमेगा t, इसको लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा t, जो पहले हमने ऐड किया था वो माइनस आगे ले लो। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 हो गया। तो इस इक्वेशन को क्या बताएंगे? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। 11 पे भी ये यूज किया था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस Vm by 2 sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा t। ये इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है। ओके, अब एवरेज पावर कैलकुलेट। इंस्टेंटेनियस मतलब जिस टाइम पे आपने ये रखा उस टाइम पे इस इक्वेशन से आपको पावर मिल जाएगा। लेकिन सपोज आपको एवरेज पावर फाइंड करना है, तो इसको एवरेज करके लिखेंगे माइनस Vm by 2 sin 2 ओमेगा t। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कहाँ रखेंगे हम? बाहर। Vm by 2, ओके, सपोज माइनस भी मैंने बाहर लिया, sin 2 ओमेगा t की एवरेज वैल्यू। ओके, ये एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड होती है वो टेक्स्ट में नहीं बताया, लेकिन टेक्स्ट में ऐसा बता दिया कि इसकी एवरेज वैल्यू फॉर सिंगल पीरियडिक टाइम 0 होती है। अब ये 0 होगा, ये 0 हो गया, तो ये कैलकुलेशन 0 हो गई। मतलब एवरेज पावर इन इंडक्टर क्या हो जाएगा? 0। अब मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट हुआ था। तो फॉर सिंगल पीरियडिक टाइम इंटीग्रेशन 0 to t sin 2 ओमेगा t into dt, जिसको मैथ्स में इंटीग्रेशन आता है वो कंप्लीट करेंगे तो उसको पता चले देखिए आंसर 0 आएगा। ये आंसर क्या होगा? 0। टेक्स्ट बुक ने सिंपलीफाई करके नहीं दिया, डायरेक्ट बता दी कि आंसर 0 लिख दो। ओके, द एवरेज पावर इन इंडक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब क्या होता है कि पावर लॉस नहीं होता। ये कहने का मतलब ऐसा हुआ, इसमें पावर लॉस
वो जितना पावर एब्जॉर्प्शन करेगा उतना ही, मतलब सिस्टम से जितना पावर एब्जॉर्ब करेगा उतना वापस भी दे देगा। कैसे? वो कैसे कंप्लीट होता है वो भी एक्सप्लेन कर दें। हम लोगों ने इस तरह की ग्राफ बना के दी है, 1 2 3 and 4। ओके, अब देखो ऑलवेज हम पोटेंशियल कहां से ड्रॉ कर रहे थे? 0 से, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पोटेंशियल ड्रॉ किया ऊपर से, मेरे यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। ये पोटेंशियल की ग्राफ, ये V की ग्राफ है। ओके, अब जब पोटेंशियल ऊपर से होता है, पहले फिर से वो एग्जांपल याद करो, स्प्रिंग y इक्वल टू 0 पे होती है तो 0, लेकिन ऊपर से स्टार्ट करेगी तो 90, ये 90 डिग्री पे है, तो करंट यहाँ से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों साइड हाइट इक्वल रखेंगे। ओके, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये I की ग्राफ, I 0 पे है, पोटेंशियल 90 पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में π/2 जितना डिफरेंस हो गया, वो भी कैसा, तो पोटेंशियल 90 डिग्री आगे, करंट 90 डिग्री पीछे। अब चेक करो, ये 0 1 2 3 एंड 4। हमारे पास ऐसे इंडक्टर है, जैसे इंडक्टर इनिशियली इसने लिख के दिया है, इनिशियली जब यहाँ से करंट पास होता है पॉजिटिव, यहाँ से करंट एंटर होता है, पढ़ो 0 to 1 के लिखा, करंट I to the coil entering at a increase from 0 to maximum value, flux line are set up when the core get the magnetized। चलो, करंट एंटर होगा, करंट एंटर होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स भी इंक्रीज होगी। फ्लक्स ऑलवेज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब चेक करो कि डायग्राम के अंदर, डायग्राम के साथ फ्लक्स डॉटेड लाइन से बताइए। ये जो ग्राफ है फ्लक्स के लिए, ओके, ये वाला ग्राफ I के लिए और ये V के लिए, ये किसके लिए है? V के लिए। ओके, तो इनिशियली क्या होगा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा फ्लक्स भी इंक्रीज होगी, ये मैग्नेटाइज होगा, मतलब सिस्टम से एनर्जी स्टोर करेगा, सिस्टम से एनर्जी क्या करेगा? स्टोर। और कहां से कहां तक? 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में V भी पॉजिटिव है, I भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पावर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा? पावर पॉजिटिव रहेगा। पावर पॉजिटिव उन लोगों ने कैसे ड्रॉ किया, तो चेक कर, ब्लू कलर का शेड करके, एक मिनट चेंज कर रहे, ब्लू कलर की शेडिंग करके उन लोगों ने ऐसा, हम ब्लैक से ड्रॉ करें, ऐसा ड्रॉ करके दिया है, लिखा है पॉजिटिव। पावर कैसा है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, P इज इक्वल टू VI, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इसके बाद वाली साइकिल, मतलब 1 to 2, 1 और 2 के बीच में करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज होगा मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, और दोनों डिक्रीज होंगे, दोनों क्या होंगे? डिक्रीज, बराबर। करंट भी डिक्रीज होगा और पोटेंशियल भी क्या लिखा? डिक्रीज। लिखो 0 to 2, सॉरी 1 to 2 में लिखा है, द करंट इन द कॉइल is still positive but is decreasing, the core gets demagnetized, the net flux becomes 0 at the end of the half cycle, at the end of half cycle, the voltage V negative, voltage V negative। चेक करो, इस पोर्शन के अंदर V नेगेटिव है, I पॉजिटिव है, ओके, I क्या है? पॉजिटिव, V क्या है? नेगेटिव, तो पावर कैसा मिलेगा? P इज इक्वल टू VI, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव मिलेगी। उन लोगों ने यहाँ ड्रॉ करके दिया, यहाँ लिखे नेगेटिव होगा, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? ओके, मतलब फर्स्ट साइकिल पता चल गई। पहले इनिशियली यहाँ से करंट एंटर होता था, इस पोर्शन के लिए करंट इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुई, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हुआ, मतलब वो सिस्टम से एनर्जी स्टोर करेगा।
ओके। और बाद में यहाँ करंट डिक्रीज होता है, फ्लक्स डिक्रीज होती है, जो एनर्जी स्टोर की होगी वो क्या होगी, रिटर्न कर देंगे। दिखाए, पढ़ो आगे, पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। फॉर 1 and 2 द करंट आई रिवर्स, करंट 1 और 2 में क्या लिखा, द करंट इन द कॉइल स्टिल पॉजिटिव बट द डिक्रीजिंग, द कोर गेट डीमैग्नेटाइज्ड and the net flux becomes zero at the end of the half cycle. The voltage is negative since di by dt negative. बराबर, मतलब voltage and current negative energy becomes return the source, मतलब कि ये जो एनर्जी फर्स्ट में उन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी आई थी वो अब मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस चली जाएगी। ओके, अब क्या हुआ, तो यहाँ से पोलैरिटी चेंज होगी। अब चेक करो, वोल्टेज भी नेगेटिव है, ब्लू लाइन नेगेटिव में आई, करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पावर की वैल्यू पॉजिटिव बताई, लेकिन इसमें होता क्या है, तो अब ए पॉइंट नेगेटिव होगा, बी पॉइंट क्या बनेगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ से करंट एंटर होगा, लेकिन करंट क्या होगा, इंक्रीज। देखो ये नेगेटिव क्या है, डायरेक्शन चेंज हुई इसलिए, लेकिन करंट क्या होगा, इंक्रीज। अगेन इंडक्टर बैटरी से क्या करेगा, करंट, जो हमने डायग्राम बना, यहाँ सोर्स कनेक्ट कर दे, ये इजी रहेगा। ओके, तो यहाँ करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब बी पॉजिटिव, ए क्या होगी, नेगेटिव। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, सिस्टम सोर्स से एनर्जी स्टोर करेगी। ओके, लेकिन लास्ट पोर्शन यहाँ चेक करो, करंट नेगेटिव है, वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पहले पावर की बात करेंगे, पावर क्या हो गया, नेगेटिव, पावर क्या हुआ, नेगेटिव। लेकिन यहाँ करंट डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव की बात मतलब क्या होता है, डिक्रीज। करंट डिक्रीज होगा मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगी, और फ्लक्स डिक्रीज होगी मतलब जो स्टोर होने वाली एनर्जी है सोर्स को वापस दी जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, इस पोर्शन के अंदर ए पॉजिटिव, बी क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ से करंट पास होगा, कितने पोर्शन के लिए करंट इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगी, मतलब सोर्स से एनर्जी इंडक्टर को मिलेगी। इस पोर्शन के अंदर करंट डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगी, मतलब यहाँ जो एनर्जी वो सोर्स को वापस दी जाएगी, इसलिए पावर चेंज जीरो। अब इसकी बात करेंगे, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। अब करंट इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगी, इसका मतलब सोर्स से एनर्जी कहाँ मिलेगी, इंडक्टर को। और इस पोर्शन के अंदर फिर से करंट डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगी, मतलब इंडक्टर की एनर्जी और सोर्स को वापस दी जाएगी। मतलब यहाँ पावर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी एक्सप्लेन किया उन लोगों ने पूरा, जो मतलब 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, वो पूरी साइकिल एक्सप्लेन करके दी है। क्लियर? ओके, कोई बात नहीं, आज इंडक्टर हुआ तो इंडक्टर, लेकिन पूरा कंप्लीटली आपको पता चलना चाहिए। एक बार प्रॉपरली 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 मिक्स करने के बाद उन लोगों ने इस बार 4 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा था। तो
पढ़ा कि बाकी पढ़ा सर। पढ़ लिया। है कोई डाउट इसमें? कोई बात नहीं, आज एक चीज में से आज देखो कि यार जो हमने पढ़ा उतना उन लोगों ने 4 मार्क्स में ऐसे ही पूछ लिया था, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सभी थियरी प्रॉपर्ली प्रिपेयर करनी है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस, बाद में इंडक्टर, बाद में कैपेसिटर, तीन जब सेपरेटली पता चलेंगे तब तीनों को मर्ज करेंगे तो एलसीआर, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, तब जाके एलसीआर। इसलिए बता के सबको इंडिविजुअली प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लो। क्लियर? ओके चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही रखेंगे, लेकिन प्रॉपर इसको प्रिपेयर कर देना है। आज शाम को कौन सी टेस्ट होगी? 6 चैप्टर थियरी। 6 चैप्टर थियरी। 6 चैप्टर थियरी। लास्ट टाइम न्यूमेरिकल लिखे थे ना हमने, सर एमसीक्यू लिखे थे। ओके 6 चैप्टर, हाँ आज 6 चैप्टर थियरी। ओके चलो कंप्लीट करेंगे। कल पीरियड में ले लूंगा, सर के साथ पूछ लूंगा अभी केमिस्ट्री में क्या शेड्यूल है, कल ले लेंगे। तो कल इंडक्टर के बाद कल कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगी, कल कैपेसिटर की थियरी कंप्लीट कर देंगे। एक बार एल, सी और आर तीनों सेपरेटली एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मंडे से पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर?